हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति खंडूरी। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑन आर्किगोनिएट्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये बेसिक टॉपिक हैं बॉटनी के, और ये हर क्लास के बच्चे को क्लियर होना चाहिए टॉपिक, चाहे वो यूजी के बच्चे हों चाहे वो पीजी के स्टूडेंट्स हों। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि प्लांट किंगडम के डिविजन्स कौन कौन से हैं। आप जानते हैं कि विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था: मॉनरन्स, प्रोटिस्टेंट्स, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन क्या है। तो प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 2 डिविजन्स, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स कौन से प्लांट्स होते हैं? जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं, जिनमें फ्लावर्स नहीं लगते। और फेनरोगैम्स क्या हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, या इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्म मीन्स सीड, फाइट्स मतलब प्लांट्स। तो सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं आपके कौन? फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स को यानी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 भाग में। पहला आता है थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स मीन्स फाइट मतलब प्लांट, थैलो मीन्स थैलस लाइक, मीन्स कि ऐसे प्लांट की प्लांट बॉडी थैलस लाइक होती है। मीन्स कि बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। प्लांट में आप बता नहीं सकते कि रूट, स्टेम और लीव्स क्या हैं, तो अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी को कहा जाता है थैलस। इसमें कौन आता है? एल्गी। एल्गी आप जानते हैं क्या है? एल्गी क्लोरोफिलस प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक हैं और कैसे हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, वेस्कुलर सिस्टम इनमें नहीं होता है। दूसरे प्लांट्स कौन से हैं? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स हैं वो भी थैलोफाइट्स होते हैं। उनकी प्लांट बॉडी भी कैसी होती है? थैलस लाइक होती है, जैसे रिक्शिया, मार्केंशिया। ओके, लेकिन जो एडवांस्ड फॉर्म्स हैं ब्रायोफाइट्स की, जैसे मॉस, फ्यूनेरिया, उसमें प्लांट बॉडी कैसी होती है? उसमें स्टेम लाइक एक्सेस होती है, लीव्स होती हैं एंड रूट लाइक राइजोइड्स पाए जाते हैं। तो उसमें प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है। ओके, ब्रायोफाइट्स जो हैं वो आते हैं आपके क्लास एम्ब्रियोफाइटा में। इसका मतलब क्या है? कि ऐसे प्लांट्स में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और कैसे प्लांट्स हैं ये? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। अब नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या होता है? कि इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। आप जानते हैं जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? वस्कुलर बंडल्स। जाइलम का काम क्या होता है? एसेंट ऑफ सैप। ओके, और फ्लोएम का काम क्या होता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स या फूड। तो इनमें भी वस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते। ये क्या है? इंटरमीडिएट हैं, बीच में आते हैं। किसके? एल्गी और टेरिडोफाइट के। तो इंटरमीडिएट में आने का मतलब क्या है? कि ब्रायोफाइट्स कुछ कैरेक्टर्स एल्गी के साथ शेयर करते हैं, एल्गी जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स इनके टेरिडोफाइट्स जैसे होते हैं। इसको कहा जाता है कि इंटरमीडिएट बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं हम? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसका मतलब क्या है? कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड में पाए जाते हैं, लेकिन इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर ज़रूरी होता है। ओके, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एम्फीबिया है, लैंड एंड वाटर दोनों इसके लिए क्या है? एसेंशियल, दोनों जगह पे रह सकता है। ओके, देन कम्स टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या हैं? इनकी जो लीफ होती है वो कैसी होती है? फेदर जैसी होती है। तो इसके एग्जाम्पल्स कौन आते हैं? फर्न्स। आपने फर्न्स देखे होंगे। तो जितने भी फर्न्स हैं ये क्या है? टेरिडोफाइट्स हैं। और इनमें क्या कहा जाता है? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स मतलब नॉन फ्लावरिंग, फ्लावर नहीं लगते, लेकिन वेस्कुलर। इसका मतलब क्या है? कि इनमें वेस्कुलर सिस्टम डेवलप्ड होता है। जब शुरुआत में डेवलप होता है उसको हम कहते हैं स्टीलर सिस्टम। ओके, तो ये तो क्या थे? क्रिप्टोगैम्स। नाउ कम्स फेनरोगैम्स या स्पर्मेटोफाइट्स, यानी सीड बियरिंग, जिनमें सीड्स लगते हैं। इसको 2 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स क्या हुआ? जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म्स मतलब सीड। इसका मतलब इन प्लांट्स में नेकेड सीड होते हैं, या हम इन्हें क्या कहते हैं? कि ये ऐसे फेनरोगैम्स हैं विदाउट ओवरी, ओवरी नहीं होती। तो जो सीड्स हैं वो नेकेड हैं। द सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट, फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड
नहीं होते हैं। तो इनमें कौन से प्लांट्स आते हैं, जैसे चीड़ का पेड़ आपने देखा होगा, तो पाइनस, साइकस, ये जितने भी कोनिफर्स हैं जिनकी कोनिकल शेप होती है क्राउन की, तो वो सारे प्लांट्स कौन से होते हैं आपके, जिम्नोस्पर्म्स। और कैसे हैं ये, वस्कुलर प्लांट्स हैं, जाइलम फ्लोएम इनमें पाया जाता है। देन कम्स द मोस्ट एडवांस प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स। इनमें क्या है कि सीड्स एनक्लोज इन फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम होता है, हाईली एडवांस प्लांट्स है। और इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दो ग्रुप्स में, डाइकॉट प्लांट्स एंड मोनोकॉट प्लांट्स। जिनके सीड में दो कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है डाइकॉट्स, और जिनके सीड में एक ही सिंगल कॉटिलिडन होता है उसे कहा जाता है मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स के एग्जांपल कौन से हो गए, जो दाल आपने देखी होगी, चने की दाल एंड सो ऑन, उनमें दो कॉटिलिडन्स होते हैं। और जो आपने गेहूँ देखा होगा, दैट इज a single cotyledon, that is a monocot। ये क्या था, पूरा का पूरा आपको एक बेसिक टॉपिक मैंने बताया अभी, क्योंकि इसी बेसिक टॉपिक की ज़रूरत हमें आगे की स्लाइड्स में पड़ेगी। ओके, तो अगर आपको ये स्लाइड क्लियर है तभी आप आगे के टॉपिक समझ पाएंगे। अब आता है कि आर्किगोनिएट्स क्या होते हैं। तो आर्किगोनिएट्स का मतलब है आर्किगोनियम से, और आर्किगोनियम क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो जिन प्लांट्स में फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा, आर्किगोनियम पाया जाता है, ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है आर्किगोनिएट्स। और वो आर्किगोनिएट्स कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। इसीलिए मैंने आपको बच्चों ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, एल्गी, एंजियोस्पर्म्स, ये सब क्या होते हैं, ये आपको पहले स्लाइड में बता दिया। तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो आर्किगोनियम होता है, इसीलिए इन प्लांट्स को आर्किगोनिएट प्लांट्स कहा जाता है। अभी आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ओवम यानी एग, फीमेल गैमेट जो है। इसका स्ट्रक्चर आप देखिएगा, इसका फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, और इसके टॉप में कवर सेल्स हैं जो कवर करके रखते हैं। फिर एक स्टॉक है इसमें, उसको नेक कहा जाता है। जो बाहर की सेल्स हैं उन्हें नेक सेल्स, और अंदर की जो सेल्स हैं उन्हें नेक कैनाल सेल्स कहते हैं। जो नीचे सोलन पोर्शन है, ग्लोबोस पोर्शन है, उसे कहा जाता है वेंटर। और सेंटर में आप देखिएगा बेस में क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट, जिसे क्या कहते हैं, एग। तो इट हैज़ द पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ऊपर कवर सेल्स, फिर स्टॉक लाइक लॉन्ग इलोंगेटेड क्या होती है, नेक, नेक में नेक सेल्स और अंदर नेक कैनाल सेल्स होते हैं, एंड नीचे ग्लोबोस सोलन पोर्शन दैट इज कॉल्ड वेंटर। और इसमें क्या पाया जाता है, वेंटर सेल, और बीच में क्या पाया जाता है, फीमेल गैमीट दैट इज एग। तो आई होप आपको आर्किगोनिएट समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जितने भी प्लांट्स हैं सब में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो ये क्या है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब कि प्लांट की लाइफ साइकिल में इसके जीवन चक्र में दो फेजेस होते हैं, दो स्टेजेस होती हैं जो आपस में ऑल्टरनेट करती हैं, रोटेशन करती हैं, मतलब एक के बाद एक आती हैं। तो इसको कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो ये दो जनरेशन कौन कौन सी है, एक होती है गैमेटोफिटिक जनरेशन और दूसरी होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन। गैमेटोफिटिक जनरेशन से क्या तात्पर्य है, गैमीट बियरिंग, ऐसी जनरेशन, ऐसा फेज प्लांट का जब वो क्या बियर करेगा, गैमीट। कौन से गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। किन में प्रेजेंट होंगे मेल और फीमेल गैमीट, सेक्स ऑर्गन में, मेल सेक्स ऑर्गन में और फीमेल सेक्स ऑर्गन में। तो उसको कहा जाता है गैमेटोफिटिक जनरेशन। और जब प्लांट की दूसरी फेज स्टार्ट होती है, मतलब स्पोरोफिटिक जनरेशन, उस समय प्लांट क्या बियर करता है, क्या पाए जाते हैं प्लांट में, स्पोर्स। तो दो जनरेशन है, गैमेटोफिटिक, गैमीट बियरिंग जनरेशन, एंड स्पोरोफिटिक मतलब स्पोर बियरिंग जनरेशन। हम दूसरे जेनेटिक टर्म्स में ये कह सकते हैं कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक रोटेशन है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेजेस का। आप जानते हैं बच्चों, हैप्लॉइड को हम डेजिग्नेट करते हैं एन से और डिप्लॉइड को दिखाते हैं 2n से। हैप्लॉइड क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट क्रोमोसोम्स का। और डिप्लॉइड किसे कहते हैं, जब 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के। किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कैसे आते हैं, एक मेल पेरेंट से आता है, एक दूसरा फीमेल पेरेंट से आता है। तो जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है प्लांट की, वो हमेशा हैप्लॉइड होती है।
और जो स्पोरोफिटिक फेज़ होती है प्लांट की, वो हमेशा कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। तो हम गैमेटोफाइट को क्या दिखा सकते हैं, एन से, गैमेटोफिटिक स्टेज, और स्पोरोफिटिक स्टेज को कैसे दिखाते हैं, 2n से। तो जेनेटिक सेंस में हम कह सकते हैं कि इट इज़ द रोटेशन बिटवीन हैप्लॉइड एंड द डिप्लॉइड स्टेजेस ऑफ प्लांट, या हम कह सकते हैं कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द रोटेशन या अल्टरनेशन ऑफ द गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन ऑफ प्लांट। ओके तो इस ऑल्टरनेशन में क्या होता है कि गैमेटोफाइट से क्या प्रोड्यूस होता है, स्पोरोफाइट बनता है, और जब स्पोरोफाइट बनता है तो उससे बाद में क्या बनता है, एक गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। वो कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। तो गैमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉइड प्लांट। स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉइड प्लांट। माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस क्या है, दीज आर दी टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। ओके तो माइटोसिस में क्या होता है कि जो गैमेटोफाइट्स हैं ऑलरेडी वो कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, और वो डिवाइड करके क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड गैमीट्स बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कौन सा सेल डिवीज़न, माइटोटिक सेल डिवीज़न। ओके गैमीट्स का क्या होता है, फ्यूज़न होता है, जिसको क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं, 2n ज़ाइगोट यानी डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनाते हैं। अब मियोसिस क्या होता है, मियोसिस इज़ ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीज़न, जिसमें एक डिप्लॉइड सेल में मियोटिक साइकिल होती है, मियोटिक डिवीज़न होता है, और उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो एक डिप्लॉइड सेल में जब मियोसिस होता है तो उससे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। क्लियर। और आपको और क्लियर कर दूं कि अगर एक सेल में माइटोसिस होती है उससे 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक है, और दोनों का क्रोमोसोम नंबर सेम होता है एज अपने पेरेंट सेल के। और जब मियोसिस होता है तो एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं। ओके तो यहाँ पे आप डायग्राम देखिएगा, आप राइट हैंड साइड में देखिए फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट 1n 1n करके लिखा हुआ है। तो ये मेल गैमेटोफिटिक प्लांट है, एक फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट है। मेल गैमेटोफिटिक प्लांट में मेल सेक्स ऑर्गन लगेगा जिसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम। फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट में फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा, आर्कीगोनियम। एंथ्रीडियम में जो मेल गैमेट्स बनते हैं उनको हम कहते हैं एंथ्रोजोइड्स, वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड। और आर्कीगोनियम में जो फीमेल गैमीट है उसे हम क्या कहते हैं, एग, वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। दोनों का फ्यूज़न होगा जिसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनता है। क्लियर। जहाँ डिप्लॉइड ज़ाइगोट बना, दैट फ्रॉम देयर स्टार्ट्स स्पोरोफिटिक जनरेशन, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन। डिप्लॉइड ज़ाइगोट में डिविजन्स होंगे, क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में फर्दर डिविजन्स होंगे और डिविजन्स होंगे तो क्या बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्या कहा जाता है, स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट का मतलब ये क्या है, स्पोर बियरिंग प्लांट। तो इस स्पोरोफाइट में अगर कैप्सूल प्रेजेंट है, या हम कह सकते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं स्पोरेंजियम प्रेजेंट है, इस स्पोरेंजियम के अंदर कौन है, स्पोर मदर सेल्स। वो स्पोर मदर सेल्स भी कैसी होंगी, डिप्लॉइड। हर स्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीज़न होगा, मियोसिस। और अभी आपको बताया था कि एक डिप्लॉइड सेल में जब मियोसिस होता है तो वो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती है। तो ये क्या रिलीज़ हो रहे हैं जो स्पोरेंजियम से बाहर निकल रहे हैं, स्पोर्स। और स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड। और जैसे ही स्पोर बनते हैं कौन सी जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों, स्पोर is the first stage of gametophytic generation. ठीक है, स्पोर इज द फर्स्ट सेल, वी कैन से सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन, क्योंकि स्पोर हैप्लॉइड है। जब स्पोर जमीन पे गिरता है तो जर्म ट्यूब निकलती है, डेवलप होता है और क्या बनाता है, गैमेटोफाइट बनाता है। और गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। उसी गैमेटोफाइट में क्या लगते हैं, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, और उन्हीं सेक्स ऑर्गन्स में क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं, जो खुद में क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ओके और जहाँ फ्यूज़न के बाद जाइगोट बना, तो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है, तो जहाँ जाइगोट बनता है, जाइगोट से कौन सी जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन।
तो हम कहते हैं कि प्लांट्स सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। ये क्या प्रोवाइड कराता है प्लांट को? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि कभी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो वो दूसरे तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। ओके, तो अभी आपको ये बता चुकी हूँ मैं कि स्पोर डेवलप करता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट में, और ये जो है गैमेटोफिटिक जनरेशन की पहली स्टेज होती है। और जब जाइगोट बनता है फ्यूज़न से तो जाइगोट फर्स्ट स्टेज होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन की। ये ग्राफिक साइकिल आप देखिएगा, ये ब्रायोफाइट की ग्राफिक साइकिल दिखाई है। ऊपर की तरफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, और इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी प्लांट्स में बहुत तरीके से होता है जो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। नीचे की जो ग्राफिक साइकिल है दैट इज़ रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ब्रायोफिटिक प्लांट मेल गैमेटोफिटिक प्लांट अलग है, फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट अलग है। फीमेल में सेक्स ऑर्गन कौन सा है? आर्किगोनियम। मेल में सेक्स ऑर्गन कौन सा है? एंथ्रीडियम। आर्किगोनियम में जो फीमेल गैमेट है दैट इज एग, हैप्लॉइड। एंथ्रीडियम में जो मेल गैमेट है दैट इज एंथ्रोजोइड, हैप्लॉइड। दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बना? oospore या जाइगोट 2n। तो जैसे ही जाइगोट बनता है कौन सी जनरेशन स्टार्ट हो गई? देखिए स्पोरोफिटिक। जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो डेवलप करेगा स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट में क्या पाया जाएगा? दी स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर कौन होंगे? स्पोर मदर सेल्स। वो भी कैसे होंगे? डिप्लॉइड। इन स्पोर मदर सेल्स में कौन सी डिवीजन होती है? देखिए मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन। और क्या बनेंगे उससे? स्पोर। स्पोर क्या है? हैप्लॉइड। और जैसे ही स्पोर बनते हैं कौन सी फेज स्टार्ट हो जाती है? गैमेटोफिटिक फेज। तो अब आता है कि इन दोनों जनरेशन्स में से कौन सी डोमिनेंट होती है कौन से प्लांट्स में। तो बच्चों, हमने सबसे पहली स्लाइड जब पढ़ी थी तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से प्लांट नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं और कौन कौन से प्लांट्स वेस्कुलर प्लांट्स हैं। वेस्कुलर मतलब क्या था? वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम फ्लोएम, जो वेस्कुलर बंडल्स हैं किन में डेवलप होते हैं किन में डेवलप नहीं होते। तो वहाँ पे हमने एल्गी, ब्रायोफाइट में देखा था कि वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स थे। तो जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है। और जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, कौन कौन से थे वेस्कुलर प्लांट्स? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। वो उन प्लांट्स में जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो डोमिनेंट जनरेशन होती है। तो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है और वेस्कुलर प्लांट्स में स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? कि वो फेज़ ज़्यादा लॉन्गर लिव्ड होता है, ज़्यादा कॉन्स्पिक्वस होता है, साइज़ में बड़ा होता है और ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रहता है। उसको कहते हैं डोमिनेंट जनरेशन। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप अपने क्वेरीज और सजेशंस मेरे ईमेल आईडी पे दे सकते हैं और इसके आगे हम और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।